शिवलिंग एक ऐसा प्रतीक जिसे लेकर आज भी सबसे ज्यादा भ्रम फैला हुआ है। शिवलिंग शरीर का हिस्सा है या नहीं? शिवलिंग का असली अर्थ क्या है? भगवान शिव अलग अलग नामों और स्वरूपों में पूजे जाते हैं। शिव जी का सबसे प्रचलित स्वरूप है शिवलिंग, जिसे सभी हिंदू बड़ी श्रद्धा और भक्ति से पूजते हैं। परंतु कुछ अज्ञानी और धर्म विरोधी तत्व शिवलिंग शब्द का गलत अर्थ बताकर हिंदू धर्म को गुमराह करने के प्रयास कर रहे हैं और कुछ अज्ञानी हिंदू उनकी बातों में आ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस शिवलिंग शब्द का वास्तविक अर्थ, परंतु आपको इसे पूरा देखना होगा। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं और सत्य जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका। अघोरा में महादेव से जुड़ी हर नई कथा सबसे पहले आप तक पहुंचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अधिकतर हिंदू के विचार को भटका दिया गया, ये बोल के कि हिंदू शिवलिंग अर्थात उनके गुप्तांग की पूजा करते हैं, और भाषा की अज्ञानता के कारण अधिकतर हिंदू उनकी बातों में भी आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है संस्कृत भाषा में पुरुष के गुप्तांग को लिंग कहा जाता है, जिस कारण वो शिवलिंग का अर्थ शिव का गुप्तांग समझते हैं, जबकि संस्कृत भाषा में पुरुष के गुप्तांग को जननांग कहते हैं और लिंग को चिन्ह, आकार या प्रतीक कहते हैं। मतलब शिवलिंग को शिव का आकार या प्रतीक कहते हैं। जैसे अगर हम सड़क पर कोई साइन बोर्ड देखते हैं तो वो हमें दिशा बताता है, उसी तरह शिवलिंग का अर्थ है शिव का प्रतीक या आकार। हम इसे आकार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो अप्रकट है वो जब खुद को प्रकट करने लगता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो जब सृष्टि की उत्पत्ति शुरू हुई तो जो सबसे पहला आकार एक दीर्घवृत्ताकार था। एक पूर्ण दीर्घवृत्त या इलिप्स को हम एक लिंग कहते हैं। सृष्टि की शुरुआत हमेशा एक दीर्घवृत्त या एक लिंग के रूप में हुई और उसके बाद ये कई रूपों में प्रकट हुई। और हम अपने अनुभव से यह जानते हैं कि जब आप ध्यान की गहरी अवस्था में जाते हैं तो पूर्ण विलीन होने वाला बिंदु आने से पहले ऊर्जा एक बार फिर एक दीर्घवृत्त या एक लिंग का रूप ले लेती है। तो इस तरह से सबसे पहला आकार भी लिंग है और सबसे आखिरी आकार भी लिंग है। शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका वर्णन शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता में बहुत ही सुंदर तरीके से मिलता है। कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव एक बात पर बहस कर रहे थे। तब ब्रह्मा और विष्णु के सामने एक विशाल अग्नि स्तंभ अवतरित हुआ। तेज रोशनी के इस अनंत स्तंभ से ओम की ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। वो मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने इसका पता लगाने का फैसला किया। ब्रह्मादेव इस स्तंभ का ऊपरी सिरा खोजने के लिए काफी ऊंचाई तक गए, जबकि भगवान विष्णु इस स्तंभ की बुनियाद या आधार को ढूंढने के लिए ब्रह्मांड की गहराई में उतर गए। दोनों हार गए, क्योंकि यह विराट स्तंभ कोई और नहीं बल्कि खुद शिव थे। कोई उसे कैसे माप सकता है जो असीमित है। जब विष्णु वापस लौटे तब उन्होंने अपनी हार मान ली, जबकि ब्रह्मा हार स्वीकार नहीं करना चाह रहे थे और उन्होंने यह दावा किया कि उन्होंने इस स्तंभ का शिखर ढूंढ लिया। प्रमाण के तौर पर उन्होंने एक सफेद केतकी का फूल दिखाया और दावा किया कि ये उन्हें ऊपर शिखर पर मिला। जैसे ही यह झूठ बोला गया, शिव आदियोगी के रूप में प्रकट हो गए। ब्रह्मादेव के इस झूठ के लिए शिव ने यह घोषित किया कि वो पूजा किए जाने के सौभाग्य से वंचित रहेंगे। इस फूल ने ब्रह्मा के इस अपराध में साथी बनने की वजह से अपना सम्मान खो दिया। आदियोगी ने इसके बाद इसे अर्पण भेंट के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। शिव पहली बार एक ऊर्जावान स्तंभ रूपी आकार के रूप में प्रकट हुए थे, जबकि इतर भगवान को हमने हमेशा साकार रूप में देखा है। शिव निराकार हैं, ना उनका जन्म है ना अंत। उन्हें किसी मानव आकृति में बांधा नहीं जा सकता, इसलिए शिवलिंग निराकार शिव का साकार रूप है। एक ऐसा रूप जिसमें ब्रह्मांड की धड़कन तक महसूस की जा सकती है। शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार का प्रतीक होने से इसे लिंग कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा है कि आकाश स्वयं लिंग है। शिवलिंग वातावरण सहित घूमती धरती तथा सारे अनंत ब्रह्मांड का अक्ष धुरी लिंग है। सृष्टि की उत्पत्ति से जुड़ी एक कथा का सार ऐसा है कि जब ब्रह्मदेव ने सृष्टि की उत्पत्ति की तब सृष्टि में जीवितों में कोई जान नहीं थी। तब ब्रह्मदेव भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे अपनी ऊर्जा शक्ति से सृष्टि में जान भर दे ताकि सृष्टि जीवित हो सके। तब भगवान शिव ने अपनी आधी ऊर्जा शक्ति को सृष्टि में प्रसारित किया और सृष्टि में जीवन भर दिया। अब जरा इसे विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि शिवलिंग का आकार अंडाकार क्यों होता है?
आधुनिक विज्ञान कहता है कि हमारी गैलेक्सी और पूरा ब्रह्मांड भी एक अंडाकार रूप में है। अगर आप हमारी यूनिवर्सल में गैलेक्सी देखोगे तो उसकी आकृति शिवलिंग को दर्शाती है। ऊपरी गोल भाग ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है और नीचे का चौकोर आधार हर दिशा में फैलती शक्ति को दर्शाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय की कॉस्मिक एग थ्योरी पढ़ते हैं तो वह आकार शिवलिंग से मेल खाता है। ऐसा कहा जाता है कि भारत के परमाणु रिएक्टर का आकार शिवलिंग जैसा ही दिखता है। शिवलिंग को हमेशा ऊर्जा का स्रोत, सोर्स ऑफ हाई एनर्जी माना जाता है। जब किसी जगह बहुत ज्यादा ऊर्जा या रेडिएशन होता है तो उसे ठंडा रखने के लिए पानी की जरूरत होती है। यही कारण है कि शिवलिंग पर 24 घंटे जल अभिषेक किया जाता है ताकि वह ऊर्जा शांत और नियंत्रित रहे। अगर आप ज्योतिर्लिंगों को देखें तो वे अक्सर नदियों के पास या जल स्रोतों के पास होते हैं। शिवलिंग उस अनदेखी, अनसुनी शक्ति का रूप है जिससे पूरा ब्रह्मांड जन्म लेता है और जिसमें अंततः सब कुछ विलीन हो जाता है। ब्रह्मांड में दो ही चीजें हैं, ऊर्जा और पदार्थ। हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है और आत्मा ऊर्जा है। इसी प्रकार शिव पदार्थ और शक्ति ऊर्जा का प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाते हैं। शिवलिंग का शास्त्रों में अर्थ बताया गया है, परम कल्याणकारी शुभ सृजन ज्योति। संपूर्ण ब्रह्मांड और हमारा शरीर इसी प्रकार है। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुण्य सृष्टि काल में जिससे सृष्टि प्रकट होती है उसे शिवलिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही शिवलिंग की प्रतीक है। वस्तुतः यह संपूर्ण सृष्टि बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव, यही सबका आधार है। बिंदु एवं नाद अर्थात ऊर्जा और ध्वनि, यही दो संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। पुराणों में शिवलिंग को कई अन्य नामों से भी संबोधित किया गया है, जैसे प्रकाश स्तंभलिंग, अग्नि स्तंभलिंग, ऊर्जा स्तंभलिंग, ब्रह्मांडीय स्तंभलिंग आदि। ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति के संबंध में पुराणों में अनेक मान्यताएं प्रचलित हैं। वेदानुसार ज्योतिर्लिंग यानी व्यापक ब्रह्मात्मलिंग, जिसका अर्थ है व्यापक प्रकाश है। आदि काल में हठयोग योग एक प्राचीन भारतीय साधना पद्धति है जिसका उद्देश्य शरीर और मन को नियंत्रित करके आंतरिक शक्तियों को जागृत करना है। हाठी योगी ध्यान साधना करने के लिए दीपक की प्रतिमा बनाते थे एवं वह दीप शिखा पर ध्यान केंद्रित करते थे, परंतु हवा में दीपक की ज्योति स्थिर नहीं रह पाती थी, जिस कारण उन्हें स्थिर ध्यान साधना की प्रक्रिया में बाधा पहुंचती थी। इसीलिए उन हाठ योगियों ने दीपक की प्रतिमा के विकल्प स्वरूप शिवलिंग को ध्यान केंद्र के लिए चुन लिया। तब से शिवलिंग को ध्यानलिंग कहा जाने लगा। शिवलिंग का गलत अर्थ दरअसल भाषा के रूपांतरण और भ्रमित लोगों द्वारा पुरातन धर्म ग्रंथों को नष्ट कर दिए जाने तथा अंग्रेजों द्वारा इसकी व्याख्या से उत्पन्न हुआ है। शिवलिंग ऊर्जा का केंद्र है। जब हम उस पर जल, दूध या बेलपत्र चढ़ाते हैं तो यह मन और शरीर की गर्मी को शांत करता है। यह हमें विनम्रता, संतुलन और समर्पण सिखाता है। शिवलिंग हमें याद दिलाता है कि हम सब उसी अनंत स्रोत की छोटी सी चिंगारी हैं और अगर भीतर की अशांति मिटानी है तो हमें उसी स्रोत से जुड़ना पड़ेगा। शिवलिंग सामने हो तो सिर्फ पूजा मत करो, उसे महसूस करो, क्योंकि शिवलिंग सिर्फ एक पत्थर नहीं बल्कि ऊर्जा, विज्ञान और आध्यात्म का केंद्र है। अगली बार जब आप जलाभिषेक करें तो याद रखें कि आप साक्षात ब्रह्मांड की शक्ति को नमन कर रहे हैं। उम्मीद है आज आपके मन के कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में हर हर महादेव लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।